लेकिन वहाँ के प्रधान, वहाँ के पूर्व प्रधान निषाद जी हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप तिवारी जी लीडर अपोजिशन हैं, आप नेता विपक्ष हैं, आप यहाँ पे कम से कम नाव की व्यवस्था कराइए। सबसे पूछ लीजिए, एसडीएम साहब के पास लिखित प्रधान जी दिए, हमने कहा कि कम से कम 4 नाव और हो जाए, स्टीमर चला जाए। लेकिन जताइए, जब लोग पानी से घिरे हों और रात को दवा का इंतजाम की ज़रूरत हो, उस समय भी ये लोग अधिकारी लोग जाके पूरा पुलिस प्रशासन की दहशत क्रिएट करके वहाँ पे सामान एक एक खाने का बंटवा के, जिसमें प्रचार ज़्यादा उन लोगों को दिया नहीं गया है। उन लोगों का फसल बर्बाद हो गया। साहब, फसल का पैसा दे दो, हमको आपका पैसा नहीं चाहिए। जितना ये बाढ़ की विभीषिका ने उस मरहूम गाँव का अनाज छीन लिया, उतना ही दे दो साहब, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी मांग ये है। आपकी पार्टी या आप देवरिया जनपद और आज विधानसभा के समाजवादी पार्टी के नेता पीडी तिवारी और विपक्ष के नेता पीडी तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार बाढ़ पीड़ित लोगों को राशन नहीं दे रही है, अपना प्रचार और प्रसार कर रही है, जितना उसमें सामान है उससे ज़्यादा डब्बे का कीमत है। इन्होंने इस बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा किया है और लोगों का जायजा लेते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए पीडी तिवारी ने नहीं बताया, मीडिया को संबोधित किया। वहीं कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं, सरकार ऐसा ना करे। जितना लोगों का खेत डूब गया है, जितना लोगों को घरों में पानी चला गया, उन्हीं का मुआवजा देकर उनको कार्य करने का मौका दे। और पीड़ित तिवारी विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि नाव और इसकी मर और बढ़ाई जाए, ताकि इन बाढ़ पीड़ित लोगों को सुविधा हो और रोड पर ना रहकर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आइए सुनते हैं समाजवादी पार्टी के नेता पीडी तिवारी और विपक्ष के नेता पीडी तिवारी कैसे उत्तर प्रदेश सरकार पर अंकुश लगाते हैं और क्या कुछ कहते हैं। आइए हम आपको कुछ सुनाते हैं। देखिए, लगातार हम लोग दौड़ा कर रहे हैं। भादिला से लेकर देवसिया तक कटेलवा होते हुए लोग बहुत परेशान हैं। हमने सरकार से कई बार मांग कर चुका, ज्ञापन और धरना के माध्यम से। कल भी हमारे साथ प्रधान संघ के अध्यक्ष राजेश जी ने मांग किया कि भादिला में कम से कम आधे दर्जन नाव और 2 स्टीमर तत्काल दिया जाए। तमाम महिलाएं जो डिलीवरी के केसेस हैं, ऐसे तमाम मामलों में अभी न्याय नहीं हो पा रहा है। लोग सड़क पर रह रहे हैं। राहत सामग्री के नाम पर सरकार केवल ढकोसला कर रही है, जितना हक उनका है नहीं मिलना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग भी करते हैं कि अगर सिलेंडर दिए हैं बाबा ने, तो बाबा से यही आग्रह है कि जब तक बाढ़ है और बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं, चाहे परसिया दीवार के लोग हों, देवसिया के लोग हों, विशुनपुर दीवार के लोग हों, भादिला के लोग हों, कटेलवा के लोग हों, नौका टोला बेलडांड के लोग हों, इन लोगों को फ्री में निःशुल्क गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए सरकार। ये हमारी डिमांड है। यहाँ का जो फसल इन लोगों का डूब गया है, इसका मुआवजा सर्किल रेट के 3 गुना दे। हम लोगों की ये मांग है। अभी गांव में पशु मर रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री यहीं बगल से विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन पशुओं के डॉक्टरों की टीम नदारत है। सर, आप जो यहाँ
नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है और कैसे उसकी भरपाई होगी? इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ का जिला प्रशासन है, जिससे हम लोग सरकार इनकी आने के बाद लगातार कटैलवा गांव के चुने हुए प्रधान हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर रामाश्रय जी पढ़े लिखे प्रधान हैं और हम लोग लगातार मांग किए कि इस गांव में फसल की दिक्कत, इस गांव में रहने वालों की दिक्कत, कूड़े परसियां जो विलीन हो गया उसके लिए हजारों एकड़ भूमि किसानों की बर्बाद हो गई, लोगों के यहाँ मातम छाया हुआ है और उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। यह स्टीमर लेके मुख्यमंत्री जी और उनके अधिकारी जो घूम रहे हैं, ये पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं, ना कि जनता के आम दिली लगाव से इन लोगों का कोई लगाव नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों का। जो राहत सामग्री बांटी जा रही है, क्या वो राहत सामग्री योगी है या प्रचार किया जा रहा है? वो केवल उस जितने रुपए का राहत सामग्री है, मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, आप उसमें जांच कर लें। जितने का राहत सामग्री है उतने रुपए का राहत का बैग उनका है, उनके प्रचार सामग्री उतने की है। प्रचार करने वाले लोगों, जनता आपका प्रचार का हवा निकाल देगी आने वाले समय में। बाढ़ ग्रसित इलाके का ये चौराहा है, कटैलवा चौराहा, एक एक लोग गवाह हैं कि सरकार ने राहत के नाम पर केवल प्रचार बांटा है, कोई राहत सामग्री नहीं बांटी। अभी कई गांवों में हमने कल एसडीएम साहब से आग्रह किया, बुला के, कई गांवों में अभी तक राशन का तेल नहीं बटा, कई गांवों में राशन नहीं मिला, कि राशन का तेल नहीं मिला और गांव के लोग परेशान हैं। पशु जहां पे मर जा रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। नदी में देखिए जाके, भदिला गांव में आप लोग भी दौड़ा किए हैं, कम से कम कल हम गए थे, 16 पशु वहां पे दिक्कत में डेथ हो गया था, कोई वहां पे हटाने वाला नहीं था। इससे शर्म की बात क्या होगी कि जिला प्रशासन, जिसको मैंने इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से और उत्तर प्रदेश के इस गोरखपुर मंडल के कमिश्नर से भी मैंने अवगत कराया, लेकिन कोई पुरसा हाल लेने वाला नहीं है। अभी 2 दिन पहले डीएम और एसपी दोनों लोग आए थे। तो आप देख लीजिए, आप जाके लोग जाके मदद करें।